कभी किसी को हंसना मत परीक्षित महाराज, फिर समय आने पर तुम्हारा भी हंसी प्रारंभ होगी। दरवाजे पर आए। अरे जाता है यही क्या द्वारकाधीश का महल है? द्वारपाल? हाँ, यही द्वारकाधीश का महल है। बोलो क्या काम है? द्वारपाल, मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। द्वारपाल, द्वारकाधीश से मिलना है? और तुम्हें? अरे कभी ब्राह्मण, पहले अपने आपका आईना में तो देखो, फिर द्वारकाधीश से मिलना चाहोगे? तुम द्वारकाधीश से नहीं मिल सकते। फिर बड़ा सुधारा, कहती गरीबी का बुरा हाल, देख तमाशा तारा जगत पर, कहते निरा बनिहाल। बाबूजी इस कथा को समझना, आज कलयुग में जिसके पास जो पैसा है उसका मर्यादा है, और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो कोई कीड़ा भी नहीं है। इसलिए बेटा कुछ बनाना सीखो, है तो सब है, नहीं है तो कोई नहीं है। जल्दी के पास बैठते हैं, उठी के पास कोई नहीं बैठेगा। सुदामा को ऐसा धक्का लगा जैसे कोई काट माने लकड़ी को फेंकता है, देख रहे हो। द्वारपाल ने कहा कि चले जाओ, ऐसा धक्का लगा, काट की बराबर गिर गया सुदामा। सुदामा पुनः एक बार और विचार किया, एक बार और दोबारा मैं द्वारपाल से निवेदन दोबारा निवेदन करूं, और बस माता जी वही निवेदन के लिए फिर पुनः दोबारा उठा, और दोबारा उठ फिर द्वारपाल से निवेदन किया। क्या बोल रहे हैं देखो, बेचारा बिखरते रोते, अरे तुम फिर आ गए? हाँ द्वारपाल, मुझे एक बार द्वारकाधीश से मिला दो। द्वारपाल, अच्छा ये तो बताओ, तुम द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हो? द्वारपाल, ओ मेरा बचपन का मित्र है द्वारपाल, अब मेरा नाम सुदामा ब्राह्मण है। द्वारपाल, अरे गरीब ब्राह्मण, हमारे द्वारकाधीश इतने बड़े राजा, और तुम फटे पुराने वस्त्र धारण करने वाले एक तुच्छ ब्राह्मण, तुम्हारी मित्रता हमारे द्वारकाधीश से कभी हो सकती है क्या? तुम्हें एक बार बोलने से समझ नहीं आता? तुम द्वारकाधीश से कभी नहीं मिल सकते। सुदामा का मन टूट गया। 1000 लीटर दूध में एक नींबू का रस डालो तो 1000 लीटर दूध फट जाती है। इसी तरह मन में एक शब्द अगर भीग गया तो मन फट जाती है। दूध फट गया तो टेस्ट खत्म, मन फट गया तो जिंदगी खत्म। सुदामा रोने लगा, और क्या बोल रहा है अपने उसके वाणी से सुनो। क्या बोल रहे हैं भगवान से, वारे प्रभु तेरी लीला है कन्हैया। इतना कष्ट के बाद भी वो कृष्ण का नाम नहीं भूला है भैया, देख लो। बुला के क्यों बुला के क्यों बारे करेगा, तू ही मुझे बुलाया और तू ही मुझे भगा रहा है। ये तेरी लीला है प्रभु। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। और सुदामा उठ करके माता जी जिस रास्ते से आए थे, मन उदास हो गया। सुदामा रोते रोते निकल गया। ये मुरली मनोहर, ये तेरी लीला है, तू मुझसे मिलना नहीं चाहता है, इसीलिए तू मुझे भगा रहा है। और देखो कि गरीबी का बुरा हाल है बेटा। आज भी जिसके पास कुछ है तो उसका बहुत सम्मान होता है, जिसके पास नहीं है तो उसको लोग हंसते हैं। ये सुदामा निकल गए।
द्वारपाल मन में विचार किया, अरे मैंने क्या कर दिया? हो सकता है वो गरीब ब्राह्मण सच बोल रहा हो सकता है हमारे द्वारकाधीश का बचपन का मित्र हो या ना हो, इसकी सूचना द्वारकाधीश को अवश्य देनी चाहिए। द्वारकाधीश की जय। कहो द्वारपाल, क्या संदेश लाए हो? प्रभु, द्वारे पर एक विप्र ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता था प्रभु। विप्र ब्राह्मण? हाँ कौन है? और उसका नाम नहीं बताया द्वारपाल? हाँ बताया ना प्रभु। कौन है द्वारपाल? वो गरीब ब्राह्मण आपको अपना बचपन का मित्र कहते हुए अपना नाम सुदामा ब्राह्मण बताया प्रभु। सुदामा ब्राह्मण? हाँ प्रभु, और मैं उसे नगर के बाहर हटाल दिया प्रभु। ये तूने क्या किया द्वारपाल? वो हमारा बचपन का मित्र है, वो किधर गया है द्वारपाल? नगर की तरफ गया है। ठीक है द्वारपाल, तुम जा सकते हो, अपने मित्र को हम स्वयं ढूंढने जाएंगे। सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, तुम कहाँ चले गए सुदामा? सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, तुम कहाँ चले गए सुदामा? सुदामा, सुदामा, सुदामा। कृष्ण सुदामा की जोड़ी बनी है, कृष्ण सुदामा की जोड़ी बनी है, इस जगत में छाए गए हैं। ऐसे सुदामा ऐसे कन्हैया प्रेम की भाव बने रहे हैं, ऐसे सुदामा ऐसे कन्हैया प्रेम की भाव बनाए। एक बार जोर से ताली से सेवा करें। इसको कहते हैं द्वारका भेंट। बीच चौराहे पर मेरे प्रभु ने मिला, सारा दुनिया देखने लगा। बीच चौराहे में मेरे कृष्ण ने सुदामा को हृदय से लगाकर अपने आसन में ले आया। रुक्मणी सत्यभामा जामुंडी देखते रहे। धन्य है प्रभु। माता जी, ये केवट का कर्ज अदा करने के लिए भगवान सुदामा बनवाया और आज अपना उद्धार यहीं पर चुका रहे हैं। मेरा चरण को गंगा घाट में धोने वाले, आज मैं आपका चरण को धोऊंगा। मेरे चरण को